हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग जुलाई 2024 की आपकी कैसी रहेगी। तो टॉरस, यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स निकालेंगे पहले, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जुलाई 2024 आपका रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। यानी कि आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी रहेंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बातचीत होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो बातचीत अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, वो देख लेते हैं। तो चलिए टॉरस, आपसे शुरू करते हैं कि आपकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी आपके पार्टनर के लिए। थोड़ा सा मैं कार्ड्स को क्लीन कर लेती हूँ यहाँ से। चलिए टॉरस, शुरू करते हैं। टॉरस की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई 2024 में अपने पार्टनर को लेकर, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। अगर आपको फीलिंग्स एनर्जीज खुद की नहीं देख रही है ना, तो वीडियो को 5 मिनट या 4 मिनट का आगे करके बाकी की देख लेना, पार्टनर की फीलिंग्स और आउटकम। जजमेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स टॉरस, 8 ऑफ कप्स। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर, टॉरस की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर जुलाई 2024 में। टॉरस की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई 2024 में अपने पार्टनर के लिए। डायरेक्ट मैसेज, रनिंग फ्रॉम लव, ऑब्सेस्ड। देखिए टॉरस, जुलाई 2024 में आपकी खुद की फीलिंग्स मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रेट तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को एक मैसेज ज़रूर करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो। क्योंकि डायरेक्ट मैसेज का देखिए मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर को ना डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हो, यानी कि मोबाइल पे मैसेज या फिर सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, कहीं पे भी इसका मतलब होता है कन्वर्सेशन करना, यानी कि बात करना चाहते हो, चाहे फ़ोन के थ्रू, कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, या आप वैसे ही मिलकर किसी भी तरीके से। लेकिन आप उसी को लेकर मुझे सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, यानी कि आपके अंदर ना इतनी हिम्मत नहीं आ रही है कि बात की जाए या नहीं की जाए, मैसेज किया जाए। तो वैसा सब मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। आपका मन जरूर है, लेकिन आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हो इसी चीज़ को लेकर कि आपको मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या फिर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। अगर आपको मैसेज करना तो आपको कोई डिसीजन चॉइस लेना, उसी से रिलेटेड आप सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत आपको करनी है, बट मुझे नहीं लग रहा आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हो, और मैसेज भी शायद मुझे लग रहा है ढंग से कर नहीं पा रहे हो। देखिए ये फीलिंग्स रहती हुई मुझे दिख रही है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी तरीके से ना आपको ऐसे लग रहा है कि जुलाई के महीने में, बल्कि जुलाई के मिड में 11 से 20 जुलाई के बीच में आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें ना आपके साथ सही नहीं हो रही हैं, चीज़ें आपके साथ गलत हो रही हैं। यानी कि आप जो चाहते हो ना इस रिलेशनशिप से, पार्टनर से, आपको ऐसे लग रहा है कि आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही, यानी कि आपके साथ चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, चीज़ें अनफेयर हो रही हैं। अब कई बार क्या होता है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें चाहते थे टॉरस, आपके पार्टनर ने वो चीज़ें नहीं पूरी की, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है, यानी कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपके साथ फेयर नहीं हुआ। जो आप डिजर्व करते हो ना इस रिलेशनशिप में, वो आपके साथ नहीं सही हुआ। और अब इसी कारण से, क्योंकि आपके साथ कुछ चीज़ें आपको फील हो रहा है कि गलत हुई हैं, और इसी कारण से आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार में आपको रहना ही नहीं है, आपको रिलेशनशिप में ही नहीं रखना। क्योंकि आपके लिए 2 कार्ड आ रहे हैं, रनिंग फ्रॉम लव और 8 ऑफ कप्स के कार्ड। ये दोनों कार्ड एक जैसे हैं, एक जैसी बात करते हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप से या तो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि मूव ऑन ही करते हुए मुझे दिख रहे हो, या मूव ऑन करना चाहते हो, या मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। या फिर देखिए, भले ही कुछ लोग क्या होता है कि रिलेशनशिप में तो रहते हैं, लेकिन अपना प्यार, अटैचमेंट अपनी कम कर देते हैं कि भी ठीक है, जैसे चल रहा चलने दो। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है कि छोड़ना चाहते नहीं भी छोड़ पाते हैं। उस सिचुएशन में ये होगा कि आप अपनी अटैचमेंट कम कर रहे हो, क्योंकि खुद से होकर इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, खुद से होकर कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे हो। यहाँ पे मैंने बोला करना चाहते हो कॉल मैसेज, लेकिन मैंने ये भी बोला कि कर नहीं पा रहे हो, डिसीजन चॉइस ही नहीं ले पा रहे हो कि करे ना करे, वैसा सा रहता वो दिख रहा है। और टॉरस, आपका मुझे ये भी दिख रहा है, रनिंग फ्रॉम लव का तो कार्ड यही बोलता है कि जुलाई के महीने में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ना किसी से भी प्यार नहीं करना, यानी कि जिस पार्टनर के साथ आप हो रिलेशनशिप में या पहले जो थे, और आपको लग रहा है कि आपको इस इंसान के साथ भी नहीं रहना, प्यार में ही नहीं पड़ना। चाहे नया इंसान भी आपकी लाइफ में कोई आएगा ना, तो आपको प्यार ही नहीं करना किसी से, रिलेशनशिप में ही नहीं रहना, ऐसा सा आपका एटीट्यूड होता हुआ दिख रहा है। बट ज़्यादा क्योंकि रिलेशनशिप की रीडिंग है, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, आप उस इंसान को लेकर ये सोच रहे हो कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको प्यार नहीं करना, रिलेशनशिप में नहीं रहना, क्योंकि आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी, वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। जो चीज़ें आप अपने पार्टनर से चाहते हो, शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, और आप एक डिस्टेंस
रखते हुए मुझे आप एक डिस्टेंस रखते हुए मुझे दिख रहे हो, दूरी बनाते हुए दिख रहे हो, यानी कि उम्मीदें नहीं लगा रहे हो, अटैचमेंट कम कर रहे हो अपनी, ऐसी सी रहती हुई दिख रही है। एक ऑब्सेशन ज़रूर है। देखिए, ये नहीं होता जब प्यार में हमें कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती तो हमारे मन में प्यार खत्म हो जाता है। प्यार तो रहता है, लेकिन हम एक एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं। तो जुलाई के महीने में आप चीज़ों को मुझे लग रहा है एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो कि भी अब यहाँ से निकलना चाहिए, कुछ रखा नहीं है। और एक ऑब्सेशन तो ज़रूर है, यानी कि आपके मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स ज़रूर है पार्टनर को लेकर, बट अब आपको यही दिख रहा है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है, चीज़ें गलत हो रही हैं। तो बेटर अब यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए, एक दूरी रखनी चाहिए, डिस्टेंस क्रिएट कर लेना चाहिए, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। टॉरस, अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई 2024 में टॉरस के लिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स जुलाई 2024 में वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरस के लिए क्या रहेंगी वो देख लेते हैं। हैंगमैन का कार्ड है टॉरस आपके पार्टनर का जुलाई 2024 में। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक कार्ड और, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स जुलाई 2024 में टॉरस के लिए क्या रहेंगी। देखिए, फीलिंग्स का मतलब होता है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा आपके प्रति, और वो क्या सोच रहे हैं, वो है सारा कुछ। आउटकम होता अलग ही, कि एक्शंस होगा नहीं होगा वो अलग चीज़ें होती हैं। आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा स्टक दिख रहे हैं टॉरस, मुझे ये दिख रहा है। हैंगमैन का कार्ड और नीचे क्लोज्ड ऑफ का कार्ड है, मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर किसी चीज़ को क्लोज ही करते हुए दिख रहे हैं। क्लोज का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद कर देना। अब यहाँ पे ये क्लोज का मतलब, या तो देखिए वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस ही आपसे जाहिर नहीं कर रहे हैं, अपना प्यार ख़त्म कर रहे हैं आपसे। क्या होता है, देखिए, एक तो होता है कि प्यार बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, यानी कि रिलेशनशिप ख़त्म कर देना, तो ब्रेकअप कर लेना, आगे बढ़ जाना लाइफ में, ब्लॉक कर देना सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। एक तो वो क्लोज होता है। दूसरा होता है कि रिलेशनशिप में भले ही हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनका रूखापन रहता हुआ दिख रहा है बात करने में, या फिर हो सकता है अपना प्यार जैसे पहले आपके साथ रिलेशनशिप में रहते होंगे वो चीज़ों में कमी आती हुई दिख रही है। मतलब जैसे पूरे तरीके से रिलेशनशिप में नहीं है, 100% तरीके से वो नहीं आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और किसी चीज़ को क्लोज करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि या तो अपने दिल पे ताला लगा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपसे जाहिर नहीं कर रहे हैं, उतनी बात नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि किसी तरीके से आपको या तो ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि हमने आपका भी देखा था रनिंग फ्रॉम लव, आप भी प्यार से भाग रहे हो, या तो वो आप क्लोज खुद होकर कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को बंद कर रहे हैं, और या फिर उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही हैं, तो अभी वो भी उतने इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। और मुझे ये दिख रहा है हैंगमैन का कार्ड है कि थोड़े से स्टक दिख रहे हैं आपके पार्टनर वृषभ राशि, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो टॉरस आपने उनको मना किया कि बात मत करना, मुझे नहीं रखना रिलेशनशिप या कोई भी चीज़ के लिए, तो इसीलिए वो स्टक हो गए हैं, और उनको लग रहा है कि चीज़ें, कुछ चीज़ें क्लोज हो गई हैं, चाहे आपकी तरफ से या फिर उनकी खुद की तरफ से, और इसीलिए वो स्टक हो गए हैं, क्योंकि आप उनको मना कर रहे हो, आप उतना एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हो, या खुद भी रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपके दो कार्ड आए थे रनिंग फ्रॉम लव और 8 ऑफ कप्स के, और इसीलिए आपके पार्टनर स्टक हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक तो आपकी तरफ से इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, दूसरा है कि फैमिलीज़ के कारण कई बार हालात ऐसे होते हैं, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई हैं कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कि यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, बंध गए हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है, स्टक हो गए हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है, और किसी चीज़ को लेकर सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे अकेलापन भी फील करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि 11 से 20 जुलाई के बीच में उतना खुश नहीं दिख रहे हैं, अंदर से उदास हैं, मायूस हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि मेहनत वो बहुत करना चाहते हैं आपके पार्टनर, और हो सकता है उन्होंने पहले बहुत हाथ पैर मारे होंगे, मेहनत की होगी, और उनको अब लग रहा है कि शायद उतना रिटर्न या उतनी वापसी उनको नहीं मिली, और अब उनको लग रहा है रिलेशनशिप में उतनी मेहनत वो नहीं करना चाहते हैं, उतने हाथ पैर वो नहीं मारना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि करियर के ऊपर फोकस करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस जो भी करते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता करियर, ये कोई और काम भी है जिसके ऊपर वो थोड़ा सा और ध्यान, कहीं अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ना, तो इंसान कुछ और काम करने लग जाता है। तो जो भी है वो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में उतने मेहनत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि शायद उतना रिजल्ट उनको पीछे नहीं मिला, और अभी उनको लग रहा है कि थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए, यानी कि जो अकेलापन फील कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए अपना ध्यान शायद कहीं और कर रहे हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर,
और पिकी का कार्ड मुझे यही बोलता है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत पिकी हो रहे हैं, यानी कि उनको कोई चीज़ चूज़ करनी है। हो सकता है दो चॉइसेस हैं उनके पास, मतलब एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ कोई और चीज़ है, कोई इंसान हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या फिर करियर। यानी कि आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई और चीज़ है, चाहे वो करियर भी हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, या कोई और इंसान। तो उसमें से वो पिकी हो रहे हैं कि किसको चूज़ करें, उनकी बेहतरी के लिए क्या चीज़ अच्छी है। तो वो मुझे वैसा सा रहता है, वो दिख रहा है चूज़ ही हो रहे हैं जैसे। और देखिए थोड़ा सा ईगो इशू, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपके पार्टनर का 21 से 31 जुलाई के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और उनका हो सकता है बात करने का तरीका अच्छा ना हो, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, ब्लंट हो रहे हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा अपनी अटैचमेंट आपसे मुझे कम करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है जैसे पहले आपसे बात करते थे उसमें थोड़ी सी एक कमी आ रही है, या फिर उतनी अटैचमेंट अभी नहीं रख रहे हैं। ईगो इश्यूज़ हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस है, थोड़े से कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चला रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को रख रहे हैं, अपने कायदे कानूनों, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है टॉरस आपके पार्टनर का जुलाई 2024 में। अभी हम देख लेते हैं टॉरस आपके और आपके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 में होगा क्या, फाइनली चीज़ें कैसी रहेंगी। ये जो कार्ड्स निकाल रही है इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 में होगा क्या, फाइनली चीज़ें कैसी रहेंगी। 9 ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 में चीज़ें कैसी रहेंगी, जुलाई का महीना कैसा जाएगा लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। बेगिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, शेडी। देखिए जुलाई के महीने में मुझे ये दिख रहा है 9 ऑफ कप्स का कार्ड और उसके नीचे बेगिंग का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान, या तो आप टॉरस या आपके पार्टनर, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहता है। यानी कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये रिलेशनशिप एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। यानी कि चाहे शादी को लेकर, देखिए हमेशा का साथ कुछ भी हो सकता है, चाहे कुछ लोग शादी चाह सकते हैं, कुछ लोग एंगेजमेंट, कुछ लोग लॉन्ग टर्म, कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि वैसे ही चाहे बातचीत ही होती रहे, रिलेशनशिप में हमेशा एक बॉन्डिंग बनी रहे। एक इच्छा है आप दोनों में से किसी एक इंसान की या फिर दोनों की कि ये रिलेशनशिप हमेशा आपकी ज़िंदगी में बना रहे। और उसी को लेकर मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मनाता हुआ दिख रहा है, बेगिंग करता हुआ दिख रहा है, कन्विंस करता हुआ दिख रहा है। बेगिंग का मतलब होता है लिटरली भीख मांगना, इस एक्चुअल में बेगिंग का मतलब ये होता है। यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि एक्चुअल में किसी चीज़ के लिए मनाते हुए दिख रही हो, या तो टॉरस आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं। अब ये देख लेना, मैंने बोला ये आउटकम जो होता है इसमें एनर्जीज किसी की भी होंगी, या तो आपकी ऐसी सी हो रही है या आपके पार्टनर की, या फिर हो सकता है या तो ये चीज़ें कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा मना रहे हो, कन्विंस कर रहे हो कि ये बात मान जाए, आप उनकी लाइफ में आ जाएं, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि पूरा जोर लगा रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि सोच रहे हो कि कैसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया जाए, कैसे अपनी ज़िंदगी में लाया जाए, और उसके लिए क्या क्या चीज़ों में पार्टनर को किस किस चीज़ के लिए मनाना है उसके ऊपर सोचते हुए दिख रहे हो। दोनों चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। बट मुझे ये ज़रूर दिख रहा है आप दोनों में से जो भी इंसान एक दिल में एक खुशी लेकर बैठा हुआ है, कोशिश कर रहा है कि कैसे मनाया जाएगा पार्टनर को इस रिलेशनशिप के लिए, कन्विंस करने के ऊपर फोकस है, बट वो शायद चीज़ें नहीं हो रही हैं। यानी कि जुलाई के मिड में जाके 11 से 20 जुलाई के बीच में वो चीज़ें शायद नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग रहती हुई दिख रही है। शायद हो सकता है एक इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहता है, दूसरा इंसान बात ही नहीं सुनना चाहता। यानी कि एक इंसान कोशिश कर रहा है चीज़ों को बेटर करने के लिए, सामने वाले को समझा रहा है, मना रहा है, लेकिन दूसरा इंसान मानने को तैयार ही नहीं, उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण बर्डन प्रेशर इस रिलेशनशिप में जुलाई के महीने में वृषभ राशि मुझे रहता हुआ दिख रहा है। या तो आपको किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर टेंशन स्ट्रेस हो रहा है, या आपके पार्टनर को बर्डन प्रेशर टेंशन स्ट्रेस हो रहा है। यानी कि किसी चीज़ का भारीपन लगना, बोझ लगना। जैसे होता है ना कि एक इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है किसी चीज़ के लिए, शायद आप लोग मना नहीं कर पाते हो, आप या आपके पार्टनर, मतलब जो भी इंसान इस रिलेशनशिप को ठीक करने के ऊपर फोकस कर रहा है, उसी को शायद मुझे लग रहा है बर्डन प्रेशर हो रहा है, क्योंकि वो ज़रूरत से या तो ज़्यादा कर रहा है,
मनाने की कोशिश, ज़्यादा बेगिंग कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और वही चीज़ बर्डन प्रेशर क्रिएट करती हुई दिख रही है। जब हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं ना किसी इंसान के लिए, तो सामने वाला कदर नहीं करता, और इसी कारण से फिर रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। इसलिए उतना करो जितना सामने वाला डाइजेस्ट कर सकता है। बहुत ज़्यादा करने से चीज़ें बहुत ज़्यादा सही नहीं होती, बल्कि ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि सामने वाले को आदत पड़ जाती है करवाने की, और दूसरे इंसान को आदत हो जाती है करने की। तो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यही दिख रही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, यानी कि चीज़ों को तो सॉल्व करना चाह रहे हो, ठीक करने के ऊपर फोकस है, शायद चीज़ें उस हिसाब से ठीक नहीं हो रही है, दूसरा इंसान मुंह फुला के बैठा हुआ है, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, और इसी कारण से किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। बोझ लग रहा है, ये रिलेशनशिप भारीपन लगने लग गया, हैंडल नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। और इसी कारण से आगे जाके भी 21 से 31 जुलाई के बीच में मुझे दिख रहा है कि नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, जो कि नहीं हो रही है। छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाहते हो, तो उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि चीज़ों में ना मजबूती नहीं आ रही है, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आप दोनों में से किसी एक इंसान को डाउट रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप में पार्टनर के ऊपर डाउट करता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना शक करना, कि भी अभी भी डाउट है रिलेशनशिप में, पता नहीं ये चीज़ें सही भी होंगी कि नहीं, पता नहीं पार्टनर आगे फ्यूचर में साथ देंगे भी या नहीं। जैसे होता है ना शक रहना किसी भी चीज़ को लेकर, वो रहता हुआ दिख रहा है। या फिर आप दोनों में से किसी एक इंसान के थोड़े से मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, चालाकी से चीज़ों को डील कर रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए, लेकिन चीज़ें सही होती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स आया है। आप दोनों में से कोई एक इंसान चाहता है चीज़ें आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पर जाएं, शादी हो, कमिटमेंट हो, चीज़ें मजबूत हों, तो वो चीज़ें मजबूत नहीं हो रही हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि देखिए, मुझे स्टार्टिंग में ये जरूर दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है किसी लेवल पे एक कोशिश करने के ऊपर फोकस है कि चलो कोशिश करते हैं, शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगे, और पूरा जोर लगा देंगे मनाने के लिए, पार्टनर मान जाएंगे शायद, बट वो चीज़ें नहीं सही हो रही हैं आगे जाकर जुलाई में, और इसी कारण से बर्डन प्रेशर हो रहा है, और एक किसी लेवल पे किसी चीज़ की चीज़ें मुझे बल्कि थोड़ी सी कमी रहती हुई दिख रही है। जिस हिसाब से चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जानी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रही हैं, दिक्कत परेशानी रहती हुई दिख रही है। अगर मैं वैसे बताऊं, एक्शन का कार्ड तो मेरे को नहीं दिख रहा। अगर मैं बोलूँ ना, कुछ लोग ये देख रहे हैं कि एक्शन होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बोला कि कोशिश है। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये सोचेंगे हमारे तो पार्टनर का कोई कॉल मैसेज नहीं आया, हमने भी नहीं किया। ये सिचुएशंस वहाँ पे लागू होंगी जिनके रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन बातचीत होती है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चलती है, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा एप्लीकेबल होंगी। अगर आप लोग बिल्कुल ख़त्म हो चुका रिलेशनशिप 1 साल से ऊपर, 8 महीने से ज़्यादा, या और अगर फिर वहाँ पे एक्शंस मुझे नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है छोटा मोटा कुछ कम्युनिकेशन करने के ऊपर फोकस रहेगा, लेकिन जुलाई के महीने में चीज़ें सॉल्व अभी होती हुई मुझे नहीं दिख रही है वृषभ राशि। और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो काफ़ी समय से, मैं बोल रही हूँ साल से ऊपर हो गया या 8 महीने से ऊपर हो चुका टाइम, तो वहाँ पे अभी उम्मीदें मत लगाना कि अभी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी या एक्शन होगा किसी एक इंसान का, पार्टनर का, वो नहीं अभी रहता हुआ दिख रहा। अभी तो ये जुलाई की रीडिंग ऐसी ही आई है, हो सकता है अगले महीने चीज़ें सही हो जाए अगस्त में, बट ये जरूर है कि अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ये वहाँ पे है, जैसे आप लोगों में रेगुलर बेसिस पे बात हो रही है, जैसे 2 दिन बात हुई, हफ्ता 10 दिन प्रॉब्लम्स होगी, फिर बीच में बात होगी, तो वो कंडीशंस में ये वाली रीडिंग ज़्यादा मैच होगी आपके साथ। अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।